नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में। भारतीय संविधान से संबंधित हमने कई कक्षाओं का अध्ययन कर लिया है, जैसे कि भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारत के राष्ट्रपति इत्यादि के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने ये कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा चुकी हैं, वहाँ से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति जी के विषय में। दोस्तों, अगर हम भारतीय उपराष्ट्रपति के विषय में बात करें तो इनका जो स्थान है भारत में, ये दूसरा सर्वोच्च स्थान होता है, पहला राष्ट्रपति जी का और दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति जी का। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति जी का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 71 के बीच में किया गया है। 2022 में जो उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था वो 16वां उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और इसके निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य थे। ये याद रखिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट बात है, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ली जाए। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से भिन्न होता है। किस तरह भिन्न होता है ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें का मतलब है कि उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित यानी जो निर्वाचित होते हैं, जिनका निर्वाचन होता है वो सदस्य, और जो राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य, दोनों लोग मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, वहां पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एक तो निर्वाचन मंडल में ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें का मतलब है कि उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी जो विधायक होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, यानी विधायक भी भाग लेते हैं। ये याद रखिएगा आप 2 पॉइंट। ये निर्वाचक मंडल में डिफरेंस है। किसके निर्वाचक मंडल में? तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों का डिफरेंस है। ये बात आप याद रख सकते हैं। अगली बात है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के कम से कम यहाँ पर काम लिख गया है, कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को, जब राष्ट्रपति में जब हमने पढ़ा था तो राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है, और ये जमानत राशि जब वो चुनाव जीत जाते हैं उसके कुछ परसेंटेज निर्धारित होते हैं। उस पर अगर वो चुनाव ना भी जीते तो उस परसेंटेज तक अगर उन्हें मत मिलता है, वोट मिलता है, तो वो उनकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है, अन्यथा वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये प्रत्येक चुनाव में होता है, वो चाहे बड़े स्तर का चुनाव हो या छोटे स्तर का चुनाव यानी ग्राम पंचायत का भी चुनाव हो। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल कब तक रहा है तो ये 1949 से 1952 तक का रहा। जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे वो 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत रहे थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, याद रखिएगा। वीवी गिरी जो थे ये 1947 से 1951 तक सीलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर निर्वाचित हो चुके हैं। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बना देते हैं कि ये पहले कहाँ के राजदूत रहे हैं या पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ पर निर्वाचित रहे हैं, किस पद पर रहे हैं, तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। इसके बाद में कहा गया है कि के.आर. नारायणन जो थे वो चीन में राजदूत के पद पर रहे हैं। कब से कब तक? तो 1976 से 78 तक ये चीन में राजदूत के पद पर निर्वाचित रह चुके हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो हमारा कहता है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ अनुच्छेद हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे हमने कि अभी पढ़ा था कि संविधान के भाग 5 में
अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति जी के विषय में वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर अनुच्छेद 63 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा। राज्यों की परिषद से यहाँ मतलब है राज्यसभा से। ठीक है, राज्यों की परिषद का तात्पर्य राज्यसभा से है, याद रखिएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के आकस्मिक कृतियां अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यानी अगर राष्ट्रपति भारत में नहीं है और कुछ ऐसे कार्य आ पड़े हैं कि जो राष्ट्रपति जी द्वारा संपन्न होने हैं, तो वो काम उपराष्ट्रपति जी के द्वारा करवाए जा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या उनको पद से हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति जी होंगे उन्हें राष्ट्रपति जी के कार्यभार संभालने होंगे। तो ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बात आर्टिकल 65 यानी अनुच्छेद 65 में कही गई है। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 66 यानी अनुच्छेद 66 में कहा गया है। इसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 66(1) यानी अनुच्छेद 66(1) की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल हस्तांतरणीय माध्यम से किया जाता है। यानी जो चुनाव होंगे उसका विस्तृत वर्णन कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 66 के 1 में किया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद में आर्टिकल 66 के सब आर्टिकल 3 में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 66 के सब आर्टिकल 3 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं का वर्णन किया गया है। यानी उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र हो कितनी हो, इसके बाद में वो पागल या दिवालिया ना हो, वो किसी सेवा के पद पर ना हो। इस तरह से जो बातें कही गई हैं वो 66(3) में कही गई हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यानी भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, ये बात आपकी आर्टिकल 66 में कही गई है। आर्टिकल 67 में ये कहा गया है, लेकिन आर्टिकल 66(b) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों की बहुमत से पारित किया जाता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। लेकिन कोई संकल्प तब तक पारित, यहाँ पर पारित लिखा है, यहाँ पर पेश होगा, कोई संसद में पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प को पेश करने के इरादे से कम 14 दिन पहले नोटिस ना दिया गया हो। किसको? उपराष्ट्रपति जी को। यानी जब उपराष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने के लिए बात हो रही हो, संविधान में ऐसा वर्णन है कहाँ पर 66(b) में कि जब भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की बात हो रही हो तो उसमें जो बिल पेश करना है उसे पेश करने के पहले 14 दिन पहले भारतीय उपराष्ट्रपति को ये बता देना है कि ऐसा होने वाला है। दोस्तों, अनुच्छेद 68 यानी 68 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की रीति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रीति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो आर्टिकल 68 यानी अनुच्छेद 68 में किया गया है। अनुच्छेद 69 यानी आर्टिकल 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, यानी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, इससे जो वर्णित बातें हैं वो कहाँ की गई हैं? तो वहाँ वो कही गई हैं आर्टिकल 69 में। अनुच्छेद 70 में कहा गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का नहीं, उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले जो हैं वो उनका वर्णन अनुच्छेद 71 में कहा गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 72 की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के क्षमादान, क्योंकि क्षमादान की जो शक्ति है वो सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में ही है, राज्यपाल के हाथ में जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति के हाथ में जो समाधान की शक्ति है उसका वर्णन
अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 में किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी उपराष्ट्रपति जी से संबंधित कक्षा। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।